आइए चैप्टर 15 में एग्जाम्पल 6 सॉल्व करते हैं। सविता और हमीदा दो फ्रेंड हैं। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के बर्थडेज डिफरेंट हों, और सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन हो। लीप का ईयर को हम छोड़ सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सविता's बर्थडे कैन बी एनी डे ऑफ द ईयर and Hamida's birthday can be also any day of 365 days in the year. संगीता का बर्थडे साल के किसी दिन में आता है, तो हमीदा का भी बर्थडे 365 दिन का जो साल होता है उसमें से किसी एक दिन ही आएगा। हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे कि दोनों के बर्थडे डिफरेंट हो। लेट E be the event of getting different birthdays. The number of outcomes favorable to event E is equal to 365 minus 1 is equal to 364. हमने different birthdays प्राप्त करने को कि इवेंट को E मान लिया है, तो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स E के अनुकूल होंगे। 365 माइनस 1 इज इक्वल टू 364। संगीता 365 डेज में से किसी एक दिन उसका बर्थडे है। हमीदा का बर्थडे भी साल के किसी एक दिन में है। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों के पास डिफरेंट डेज के बर्थडे हो। तो मान लेते कि कोई दिन संगीता पैदा हुई थी, यानी कोई दिन संगीता का बर्थडे था, तो 360 में से 1 डेज यानी जिस दिन संगीता का बर्थडे है माइनस कर देंगे तो 364 आएगा। यानी इनमें से अगर हमीदा का बर्थडे कोई भी दिन होगा तो वो इवेंट ई कहलाएगा, क्योंकि दोनों का बर्थडे फिर डिफरेंट हो जाएगा। इन 364 डेज में से अगर किसी भी दिन हमीदा का बर्थडे हुआ तो वो इवेंट ई कहलाएगा, क्योंकि हमें डिफरेंट बर्थडेज लेने हैं। तो 365 डेज में से एक दिन छोड़ के टोटल दिन बचते हैं 364। यानी इन 364 डेज में से किसी भी दिन अगर हमीदा का बर्थडे हुआ तो वो इवेंट ई कहलाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इवेंट ई के अनुकूल रिजल्ट्स की संख्या है 364 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं 365, क्योंकि एक ईयर में 365 डेज होते हैं और हमीदा का बर्थडे इन 365 डेज में से कोई भी एक दिन हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं 365। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल number of possible outcomes is equal to 364 upon 365. Hence, probability of event E is equal to probability of different birthdays is equal to 364 upon 365. अब हमें क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन हो। Let F be the event of getting same birthdays. हम सेम बर्थडेज प्राप्त करने की इवेंट को F मान लेते हैं। We know that the sum of probabilities of all the elementary events in an experiment is 1. हम जानते हैं कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में किसी एलिमेंट्री इवेंट के सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। यहां पर जो एक्सपेरिमेंट है वो है इन दोनों का बर्थडे। अब इन दोनों के बर्थडे में दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, या तो इनका बर्थडे सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा। इन दोनों कंडीशंस का यानी सेम बर्थडेज की प्रोबेबिलिटी प्लस डिफरेंट बर्थडेज की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 होगा। ये प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
same birthday is equal to 1. Hence P of E plus P of F is equal to 1. That is P of E है 364 upon 365 plus P of F is equal to 1. That is probability of F यानी different birthdays 1 minus 364 upon 365 is equal to 365 minus 364 upon 365 is equal to 1 upon 365. Hence, probability of F is equal to probability of same birthday is equal to 1 upon 365.